हेलो हाय स्टूडेंट्स। तो आज मैं अपनी नई वीडियो लेके आप लोगों के समक्ष पेश हुआ हूँ। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, उपराष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में पढ़ा था, उपराष्ट्रपति जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, अंतिम वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, उनके बारे में पढ़ा था। तो आज जो हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। ठीक है, मंत्रिपरिषद जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो लोकसभा के जो चुन के जाते हैं उन्हें जो है प्रधानमंत्री के द्वारा अपने मंत्रिपरिषद में कुछ को दिया जाता है। तो उनके बारे में जो हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। ठीक है, सबसे पहले बात करूंगा संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार जो है राष्ट्रपति को उनके कार्यों के समापन एवं सलाह हेतु मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान जो है प्रधानमंत्री होता है। बोलने का मतलब ये है राष्ट्रपति को अपने कार्यों को समापन एवं सलाह हेतु अपने कार्यों को समाप्त करने के लिए जो है सलाह की जरूरत होती है। तो उसके लिए जो है मंत्रिपरिषद बनाया होता है। परंतु जो मंत्रिपरिषद बनाया होता है उसका जो प्रधान होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, अब बात करूंगा संविधान के अनुच्छेद 75 की बात करूंगा। ठीक है, इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। देखो वही बात आ गई। ये जो है आर्टिकल 75 में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करेगा। और अन्य मंत्री और इसके अतिरिक्त जो अन्य मंत्री होंगे वो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार उनकी नियुक्ति करेगा। ठीक है, तो ये बताया गया है अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है, तो बात करूंगा आगे मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या, यानी कि बोलने का जो एक मंत्रिपरिषद बनाया होता है, प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने आपस में विचार विमर्श करके जो है मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति की होती है, तो उनमें कुल संख्या प्रधानमंत्री को भी शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या जो है 15% से अधिक नहीं होगी। बोलने का मतलब जो लोकसभा के सदस्य जो होंगे उनकी मंत्रिपरिषद जो है मंत्रिपरिषद जो मंत्रिमंत्री के विभागीय कुछ जो है अनुभवी जो हमारे लीडर होते हैं उनको ही दी जाती है, जो कि पढ़े लिखे भी और जिनको जो है सामाजिक रूप से जिनको कार्य करने की थोड़ा ज्ञान हो उनको। तो उनकी जो प्रधानमंत्री को साथ ही 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और ये प्रावधान जो है संविधान के उसमें पारित किया गया था। ठीक है, तो ये बात भी आपने याद रखनी है। ठीक है, अगली बात करूंगा मैं अनुच्छेद 75 के भाग 2 की। इसमें जो है मंत्री जो है उपराष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। बोलने के बाद जब राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाएगा उसके बाद ही पद धारण करेंगे। ठीक है, और अनुच्छेद 75 के भाग 3 में मंत्री जो है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। अनुच्छेद 75 के भाग 3 में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति, लोकसभा जो हमारी है उसके प्रति जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। जब लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो वो सभी जो है सामूहिक रूप से जो है उत्तरदायी होंगे कार्य के प्रति। किसी का बता था आप लोगों को कि प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में मैं बता रहा था। तो अगली जो बात हमारे पद ग्रहण के पूर्व, जैसे कि पद ग्रहण के पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्रियों को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। बोलने का मतलब जब प्रधानमंत्री जो अपने पद को संभालता है या कोई मंत्रिपरिषद जो है जिसको जो हमारे लोकसभा के सदस्य चुन के जाते हैं तो उनको जो है जब मंत्री पद मिलता है तो आप मैंने बताया है कि 15% जो है मंत्रिपरिषद होगा प्रधानमंत्री को मिला के लोकसभा। ठीक है, तो उनको अपने पद की गरिमा गोपनीयता अपने पद की गरिमा या गोपनीयता को रखते हुए जो शपथ जो है राष्ट्रपति के सामने लेनी पड़ती है। और इसका जो प्रावधान जो अनुच्छेद 74 के भाग 4 में बताया गया है। ठीक है, मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते संसद सदस्य नहीं है, बनते समय जो है अगर संसद का सदस्य नहीं है हो तो उसे 6 महीने के अंदर संसद का कुछ मंत्री या संसद में नियुक्त कुछ सदस्य बन चुन के आना पड़ेगा। 6 महीने के अंदर अनिवार्य है। ठीक है, संसद में अनिवार्य है।
और नहीं, अगर वो नहीं है तो उसे अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। ये जो है 75 अनुच्छेद 75 के भाग 5 में दिया गया। बोलने का मतलब मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए, मंत्री परिषद का जो सदस्य बनने के लिए जो एक जो है हमारी वैधानिक दृष्टि, वैधानिक जो एक हमने जो है संविधान द्वारा पारित किया हुआ है कि जो विधान रखा हुआ है उसके तहत यह आवश्यक क्या है कि व्यक्ति को संसद के किसी सदस्य यानी कि संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय सबसे पहले उस ये होना चाहिए कि वो संसद के किसी जो हमारे दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा जो है, उसी दोनों सदनों में से एक सदन का जो सदस्य नियुक्त हुआ होना चाहिए। अगर फिर भी उसे सदस्य नहीं और मंत्री पद का विभाग दिया हुआ है तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर जो है या तो इलेक्शन लड़के आना पड़ेगा या तो फिर उसे वहाँ से वो अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बात करूँगा अब सभी मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होगी। बोलने का मतलब अगर कोई मंत्री जैसे कोई भी मंत्री जो है लोकसभा या राज्यसभा का चुन के जो है संसद में जाता है तो उसे जो है निःशुल्क जो है रहने के लिए प्रवास मिलेगा और अन्य और सुविधाएं प्राप्त होंगी जो सरकार के द्वारा जो है तैयार की गई हैं। ठीक है, अगली बात करूंगा मैं, यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव करे, अगर बोलने का मतलब यदि लोकसभा किसी एक मंत्री, अगर लोकसभा जो बैठी होती है जो भी सदस्य चुन के जाते हैं और जो हमारे बताया था कि 15% जो है मंत्री पद होता है लोकसभा के सदस्यों का, तो प्रधानमंत्री, तो उनमें से अगर किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास यानी कि उसके प्रति कोई अगर या तो उसने कोई गलत कार्य किया हुआ है या जो वो कार्य करवा रहा है उसमें उसने या तो धोखाधड़ी या कुछ किया हुआ है, तो अगर कोई उसके प्रस्ताव पारित कर देता है तो उस विभाग के संबंधी विधेयक जो बिल पास होगा, जो बिल उसने पास कर रहा है वो अगर उसमें लोगों को लगता है कि इसमें चोर बाजारी ज़्यादा तो उस विधेयक बिल को जो है रद्द कर दिया जाता है और जितने भी समस्त मंत्रियों को त्याग और उसके भी साथ जो भी और अन्य जो मंत्री होंगे उनको भी अपने पद से जो है त्याग देना होता है। ठीक है, और मैं बताऊंगा कि मंत्री कितने प्रकार के, मंत्री 3 प्रकार के होते हैं जिसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, वो उप मंत्री भी होते हैं। ठीक है, मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जो कैबिनेट मंत्री जो है के विभाग का अध्यक्ष होता है, जो कैबिनेट मंत्री जो है ये विभाग के अध्यक्ष होते हैं। जैसे कि अगर कैबिनेट रैंक के किसी को, जैसे कि कोई PWD मंत्री है, ठीक है, तो वो अपने जो विभाग का जो अध्यक्ष होगा वो जो है अपने नीचे जो भी उसके अधिकारी होंगे उनका अध्यक्ष होगा, वो उन्हें जो दिशा निर्देश देगा कि ऐसा नहीं ऐसा कार्य करो, ऐसा नहीं ऐसा, वो जो है लोगों की समस्याएं सुन के जो अपने अधिकारियों को बताया कि इन लोगों के ऐसे ऐसे कार्य करो। ठीक है, और बात करूंगा प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। बोलने का मतलब मैंने आपको बताया भी था तो पहले, वो प्रधानमंत्री एवं जो उसके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के दोनों के द्वारा जो मंत्री जो है नियुक्त किए जाते हैं उन्हीं को मिला के जो है कैबिनेट का निर्माण होता है। बात चली थी प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में। तो प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। क्या होता है, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा का नेता होता है। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत, यानी कि जब जो है अगर उसने कोई सत्र बुलाना हो तो उसके लिए आहूत, उसके लिए जो विचार विमर्श करता है एवं सत्रावन शान करने संबंधी परामर्श करता है और कौन से सत्र में कौन सा सत्र बुलाना है उसके बारे में जो विचार विमर्श जो है प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति से करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री किसी भी समय लोकसभा को विघटन करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। बोलने का मतलब विघटन की उसको, जैसे कि कई बार उसमें जब लोकसभा चली होती है तो उसमें ज़्यादा बहस होनी शुरू हो जाती है या कुछ होना शुरू हो जाता है तो उसमें जो उसे रद्द करने की, विघटन करने की जो सिफारिश जो राष्ट्रपति से जो है प्रधानमंत्री कर सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है सभा पत्र पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। जब भी मंत्रिपरिषद द्वारा कुछ भी घटनाएं या कोई भी कमियां होती हैं तो जो जब प्रधानमंत्री के समक्ष रखते हैं तो जो प्रधानमंत्री सभा पत्र पर सरकार की नीतियां जो है कि सरकार ने, जैसे कि अभी खेलो इंडिया के तहत कौन सी नीति लानी है, जैसे कि स्पोर्ट्स के प्रति खेलो इंडिया नीति लाई गई थी, या तो जैसे कि उन्होंने किसानों के प्रति कुछ नीतियां लाई थी, या धारा 370 वाली थी,
तो वैसी वैसी नीतियाँ जो होती है कि वो सरकार, प्रधानमंत्री जो है सरकार की नीतियों को जो है, जो सरकार जो मंत्रिपरिषद के द्वारा जो बनाई सरकार, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा जो सरकार नियुक्त होती है, ठीक है। तो उनकी जो हमारी कुछ बातें होती है, नीतियाँ होती है, उन्हें जो सभा पटल पे जो प्रधानमंत्री का कार्य होता है उन्हें रखने का, ठीक है। प्रधानमंत्री, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य बातचीत का जो मुख्य कड़ी है वो आर्टिकल जो है 78 में बताई गई हुई है, ठीक है। और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उनके सदस्य, चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उनके सदस्य एवं अन्य नियुक्तियों को परामर्श करता है। यानी कि जो है प्रधानमंत्री विभिन्न अधिकारियों को जो उनके बसा जो उनकी नियुक्तियों को परामर्श बात विवाद बताइए उनके बारे में उसको राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री बताता है, ठीक है। प्रधानमंत्री जो है किसी मंत्री को त्याग पत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। प्रधानमंत्री के पास जो है इतनी शक्ति होती है कि वो किसी मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है अगर उसकी नीति नियम और कार्य सही नहीं हो, ठीक है। और जो है राष्ट्रपति के साथ जो बात विमर्श करके जो उसका जो है सलाह दे सकता है, यानी उसको जो बर्खास्त करने की जो प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता जो प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा अन्य पद की त्याग एवं अपने और अध्यक्ष जो है जो हमारे मंत्रिपरिषद जो है उसकी अध्यक्षता जो है ऐसे भी प्रधानमंत्री करता है। अगर प्रधानमंत्री अपने पद से जो त्याग पत्र दे देता है तो वो जो है मंत्रिपरिषद को भी मंत्रिपरिषद भी जो है भंग हो जाती है, ठीक है। और मंत्रिपरिषद को भी जो है बर्खास्त कर सकता है, ठीक है। तो आज जो हमें मंत्रिपरिषद के बारे में विस्तार पूर्वक जाना, तो कल हम जो है जो हमारे पहले प्रधानमंत्री, दूसरे प्रधानमंत्रियों की जो हमारी सूची है उसके बारे में विस्तार पूर्वक जो है अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।